अक्सर इस दुनिया में कुछ ऐसे हॉन्टेड इंसिडेंट्स होते हैं जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इनमें से ज़्यादातर इंसिडेंट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती है जिसकी वजह से उस जगह को हॉन्टेड या फिर श्रापित घोषित कर दिया जाता है। पर इन घटनाओं के अलावा कुछ और घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बार रात के टाइम पर होती है। ऐसी ही एक इंसिडेंट हुई थी चाइना के बीजिंग शहर में, जिसे कि मिडनाइट बस 375 इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंसिडेंट चाइना में 1990s के टाइम पर हुई थी और आज इतने सालों के बाद भी इसकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व नहीं किया जा सका है। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये इंसिडेंट, इसकी कंप्लीट स्टोरी, और एंड में हम लोग जानेंगे कि क्या ये इंसिडेंट रियल है या फिर सिर्फ एक अफवाह। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द मिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बस 375 की कहानी फैक्टोजोन की ज़ुबानी। कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़के और एक बूढ़ी औरत से। ये दोनों रात को बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे थे। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए उस रूट पर बस एक ही बस बची थी, बस 375। जब वो बस वहाँ आती है तो दोनों लोग उस बस पर चढ़ जाते हैं। उस बस में एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई भी नहीं होता। अब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद बस अपने अगले स्टॉप पर रुकती है। उस स्टॉप पर दो कपल्स होते हैं जो कि बस पर चढ़ जाते हैं। वो कपल्स उस बूढ़ी औरत के ठीक उल्टी साइड की सीट पर बैठते हैं। अब बस फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, पर कुछ देर बाद बस एक सुनसान गली से गुजरती है। उस गली से गुजरते हुए ड्राइवर को आगे तीन लोग दिखाई देते हैं, जिसमें से दो लोग बस को रोकने के लिए इशारा कर रहे होते हैं और तीसरा इंसान रोड के बगल में बैठा होता है। रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी और वो लोग बस को रुकवाने के लिए इशारा भी कर रहे थे। उन तीन लोगों को देखकर ड्राइवर ने बस को साइड में रोक दिया। अब उन तीनों में से दो लोग तीसरे को अपने कंधों पर सहारा देते हुए बस पर चढ़ते हैं। उन तीनों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। देखने में लग रहा था कि वे किसी नाटक कंपनी से आए हैं। उनका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उन तीनों ने अपना सिर झुका के रखा था। खैर, अब बस अपने सफर में आगे की ओर चलती है। बस अब एक मोड़ पे घूमती है और आगे बढ़ती जाती है। सफर के दौरान वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे बैठे उन तीन लोगों को घूरती है। कुछ देर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत अपनी सीट से उठकर उस जवान लड़के के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। लड़का कहता है कि उसने कोई पर्स नहीं चुराया है। बस ड्राइवर उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है, पर उन लोगों का झगड़ा और भी बढ़ जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत बस को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहती है, लेकिन उस बस में सिर्फ उतना ही फ्यूल होता है जिससे कि वो बस अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अब तक उन दोनों कपल्स का स्टॉप आ जाता है, इसलिए वो वहीं पर उतर जाते हैं। उस बूढ़ी औरत के झगड़े को देखते हुए वो बस ड्राइवर उस बस को पुलिस स्टेशन की सामने वाली गली में रोककर उन्हें उतरने के लिए कहता है। बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का वहीं पर उतर जाते हैं और वो बस आगे चल देती है। वो लड़का उस औरत पर गुस्सा होकर कहता है कि उसने ये अच्छा नहीं किया, उसने उसका पर्स नहीं चुराया था। इस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इसे सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और कहता है कि उसकी जान को क्या खतरा है और कैसे। तब उस औरत ने बताया कि वो तीन लोग जो कि उस बस के पीछे की सीट पर बैठे थे वो कोई इंसान नहीं थे। उस बूढ़ी औरत ने विस्तार में समझाया कि उन तीन लोगों के पैर नहीं थे और वे लोग बिना पैरों के हवा में चल रहे थे, और जब जब उनके चेहरों पर हल्की सी भी रोशनी आती थी तब उस औरत ने उनका चेहरा देखा था। उसने कहा कि उन तीनों के चेहरों में बहुत से चोट के निशान थे और उनका चेहरा बीच से कटा हुआ था। इन बातों को सुनकर वो लड़का पूरी तरह से चौंक जाता है और डर भी जाता है। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं। जब पुलिस ने उनकी बात सुनी तो उन्हें लगा कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उनको पुलिस स्टेशन से जाने को कहा। वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उस पुलिस स्टेशन से चुपचाप बाहर आ गए और अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। ये तो हुई उस रात की कहानी। अब जब अगले दिन सुबह होती है तब उसी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज होती है कि एक बस अपनी यात्रा के दौरान अचानक लापता हो गई है। साथ ही साथ उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी लापता है। इस केस को सुनने के बाद उस पुलिस ऑफिसर को उस बूढ़ी औरत और जवान लड़के की कहानी याद आती है।
पुलिस उन दोनों को फिर से पुलिस स्टेशन में आने को कहती है। उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। फिर पुलिस उस बस को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। 3 दिनों तक लगातार खोजबीन करने के बाद आखिर में वो बस मिल ही जाती है। बट सोचने की बात ये थी कि वो बस जहाँ पर चलाई जाती थी वहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिलती है। पर उस बूढ़ी औरत के अनुसार उस बस में इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो बस 100 किलोमीटर तक चल सके। ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी और उन्होंने उस बस का फ्यूल टैंक चेक किया। फ्यूल टैंक को देखकर पुलिस और भी ज़्यादा सोच में पड़ गई, क्योंकि उस टैंक में फ्यूल की जगह खून भरा हुआ था। जब उस बस में चेकिंग की गई तो वहाँ पर टोटल 5 डेड बॉडीज़ थी, एक ड्राइवर की, एक कंडक्टर की और बाकी 3 उन अजीब लोगों की जो कि बस के बैक सीट पर बैठे हुए थे। पर सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि वो बस 3 दिन पहले लापता हुई थी और ड्राइवर और कंडक्टर की बॉडी के पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उनकी डेथ 2 दिन पहले हुई थी। पर इससे भी हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब बाकी 3 बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया गया। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बाकी 3 लोगों की डेथ 2 हफ्ते पहले ही हो गई थी। वो 3 बॉडीज़ पूरी तरह से सड़ चुकी थी और डिकम्पोज होने लगी थी। इस बात से पुलिस को भी यकीन होने लगा था कि उस बूढ़ी औरत ने जो भी कहा था सच कहा था। धीरे धीरे ये स्टोरी पूरे बीजिंग में फैलने लगी और वहाँ के लोगों के बीच में डर का माहौल बढ़ता गया। उस समय के न्यूज़पेपर्स ने भी इस स्टोरी को पब्लिश किया था। ये तो हुई बस नंबर 375 की पूरी कहानी। पर क्या ये कहानी सच में रियल है या फिर किसी इंसान ने इसे लिखा था? आइए जानते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी जो कि मैंने भी आपको सुनाई वो रियल नहीं है। अब ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए कुछ प्रूफ भी हैं। तो मेरा पहला प्रूफ ये है कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये स्टोरी 1995 की है और जिस भी न्यूज़पेपर ने इसे पब्लिश किया था उन्होंने इसे 90s में नहीं बल्कि 2000 के बाद पब्लिश किया था। और जिस भी न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया था उनमें से ज़्यादातर न्यूज़पेपर मनगढ़ंत कहानियाँ भी छापते थे। अब अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक और प्रूफ है। 90s के चाइना में जैसी बस चलती थी उसका मॉडल कुछ ऐसा होता था और आपकी स्क्रीन में ये जो बस है ना, ये उस बस का रियल इमेज है। जहाँ पर भी ये स्टोरी पब्लिश होती थी वहाँ पर ये इमेज भी साथ में पब्लिश होती थी। और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है और इस बस में इसका रूट नंबर 375 तो साफ साफ दिख रहा है पर इसका नंबर प्लेट नहीं दिख रहा। अब अगर इस स्टोरी को किसी एक इंसान ने लिखी होगी तो ज़रूर उसी ने इस इमेज को भी एडिट किया होगा। उस समय के बसों में रूट नंबर के नीचे ये लिखा रहता था कि ये बस कहाँ से कहाँ तक चलती है, पर इस बस में 375 के नीचे तो वैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ लिखा भी होगा तो वो बहुत ब्लर कर दिया गया है और ये सच में देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर किया है, जो कि सीधे सीधे इसी तरफ इशारा करता है कि ये स्टोरी रियल नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। इस स्टोरी को रियल या फेक मानना अब आपके हाथों में है। और हाँ, जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना और स्पेशल शाउट आउट टू फैक्टोजोन। फैक्टोजोन भी इसी तरह के हॉरर टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, सो उनका चैनल भी ज़रूर चेकआउट करना। इसी तरह की एक और मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें या फिर हॉन्टेड हाउसेस के बारे में जानने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट को चेक करें।